ये मॉड्यूल खत्म तो कोर्स खत्म। ओके सर, चलो। नहीं, हाफ 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 मॉड्यूल 2 ना। चलो, व्हाई इज मर्क्यूरी यूज इन थर्मोमीटर्स? मर्क्यूरी क्यों यूज किया जाता है, कुछ और क्यों नहीं यूज किया जाता? ऑयल या फिर कुछ और? हाँ, नहीं, एलिमेंट चीजें तो और भी कर सकता है, और भी चीजें कर सकती है। हाँ, पानी को उतना हीट नहीं कर सकते, तो देखो क्या क्या रीजन है, लिखो। मर्क्यूरी इज इन लिक्विड फॉर्म अक्रॉस अ लार्ज टेम्परेचर रेंज। -40 से लेके 360 डिग्री सेल्सियस तक मर्क्यूरी लिक्विड रहता है। पहला पॉइंट लिख लो। लिक्विड रहेगा तभी तो वो थर्मोमीटर के अंदर काम करेगा ना। सॉलिड हो गया तो भी नहीं कर सकता, गैशियस रहेगा तो भी नहीं कर सकता, लिक्विड होना पड़ेगा। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर से आप कितना टेम्परेचर देख सकते हो? -40 से लेके 360 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है, इट हैज यूनिफॉर्म एंड हाई थर्मल एक्सपेंशन, मतलब 1 डिग्री बढ़ता है तो जितना लेंथ बढ़ता है, अगर 2 डिग्री मान लो, 1 डिग्री में मान लो 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो 2 डिग्री में 4 सेंटीमीटर ही बढ़ेगा। 3 डिग्री राइज में 6 सेंटीमीटर ही बढ़ेगा। यूनिफॉर्म है, देखो, मतलब यूनिफॉर्म मतलब द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर वो सेम रहता है। आया समझ में? इट हैज यूनिफॉर्म एंड हाई थर्मल एक्सपेंशन, और ये रेट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा चेंज भी नहीं होता है। बाकी लिक्विड्स में क्या चेंज होने लगता है। और तीसरा रीजन है, इट डज नॉट स्टिक टू द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास ट्यूब। अगर इनर सरफेस में चिपका रह जाता तो क्या होता? गलत टेम्परेचर आ जाता। मान लो जैसे एक थर्मोमीटर है, इससे मैंने शब्द का बॉडी टेम्परेचर देखा, शब्द को 39 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, हाँ बुखार है, ठीक है। अब 39 पे जाके मर्क्यूरी अंदर चिपक गया, ग्लास जो थ्रेड है, थ्रेड के अंदर वाले सरफेस में चिपक गया। अब मैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर को ठंडे जगह में रख दिया, 37 35 आ जाना चाहिए वो, लेकिन आ नहीं रहा है, वो 39 ही है। चेतु आया कुछ देर बाद, चेतु को बुखार नहीं है, चेतु का 37 है डिग्री सेल्सियस, बट मर्क्यूरी टेम्परेचर कितना दिखा रहा है? 39। क्यों? क्योंकि वो ग्लास के अंदर से स्टिक हो गया है, तो गलत हो गया ना फिर। हाँ, वो मर्क्यूरी के केस में नहीं होता, पानी के केस में पानी चिपक जाता है ग्लास से, लेकिन चिपकता है ना। कैसे दिखाओ? पतले से, कभी सिरिंज विरिंज में लेके देखना, पानी साइड साइड में लगा रहता है, को तो बोलते हैं स्टिकिंग। इट स्टिक्स इनटू द इनर सरफेस। हाँ, बूंद ही सही, लेकिन छोटे से आप सोचो ना, इतने से जगह में एक बूंद से भी बहुत डिफरेंस हो जाता है। अरे समझ में? हार्डली बूंद ही रहेगा, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा चिपक जाएगा। ऑयल या हनी बहुत ज्यादा चिपक जाता है, हनी को तो देखे ना, ऑयल और हनी बहुत ज्यादा चिपक जाता है, ठीक है। हाँ, ग्लू भी चिपक जाता है। पानी कम चिपकता है, लेकिन मर्क्यूरी एकदम ही नहीं चिपकता, एक बूंद भी नहीं चिपकेगा ग्लास के साथ। नहीं, उसके बाद भी मर्क्यूरी नहीं चिपकेगा, एक ड्रॉप भी नहीं चिपकेगा। पॉइजनस होता है ना, पॉइजनस होता है, बहुत पॉइजनस होता है। अरे वो ग्लास के अंदर है ना, मर्क्यूरी चम्मच से थोड़ी पिला रहे आप, तो ग्लास के अंदर है ना, थर्मोमीटर के अंदर। हाँ, लेकिन वो ग्लास के अंदर है ना, बल्ब हम लोग पढ़े ना, एक मर्क्यूरी बल्ब रहता है, उसके अंदर है। हाँ, अब कोई बच्चा अगर बेवकूफ है, वो चबा देगा उसको, तो ये चॉकलेट जैसा टेस्ट है क्या, तो फिर यू कांट हेल्प इट। ट्रीटमेंट होगा, लेकिन मर्क्यूरी जाएगा ना मुंह में, जो मर्क्यूरी पॉइजनिंग होता है बहुत खतरनाक पॉइजनिंग होता है। अगर थोड़ा बहुत गया तो बच्चा बेहोश होगा, खून वून निकलेगा थोड़ा मुंह से, और अगर ज्यादा चले गया तो क्यों?
ठीक है बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, पीछे दिख जाएगा ना आपको। आया समझ में? दोस्ती तोड़ने के चक्कर में है। ठीक है, ज्यादा सुनाई दे रहा है शब्द को। हाइपर सेंसिटिव, कुछ पेन हो रहा है क्या कान में? तो ईयर ड्रॉप वगैरह कुछ डाले हो? उसके बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ? ईएनटी डॉक्टर के पास चले जाना। अच्छा ठीक है, ओके। चलो, तो इट डज नॉट स्टिक टू द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास ट्यूब, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट रीजन लिख लो, ऑनलाइन जनता आप लोग भी। Mercury is in liquid form across a large temperature range. It has uniform and high thermal expansion. It does not stick to the inner surface of the glass tube. प्रीति लिख रहे हो ना? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब लिखने की, ये जस्ट मैं समझा रहा था। हाँ हाँ, -40 हो गया, उसका कौन सा पॉइंट? फ्रीजिंग। और बॉइलिंग? ठीक है, तो इतने रेंज में मर्क्यूरी रह सकता है लिक्विड में। सॉलिड हो जाएगा या गैस हो जाएगा, मर्क्यूरी वेपर बन जाएगा। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर जाने से क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग होता है। चलो लिख लिए। अदर मटेरियल्स, मर्क्यूरी के अलावा और किसी चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, अल्कोहल, केरोसिन, इन सब चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं थर्मोमीटर के अंदर, बट बहुत रेयरली होता है। हार्डली आपको कभी अल्कोहल थर्मोमीटर या केरोसिन थर्मोमीटर दिखेगा। मर्क्यूरी सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मर्क्यूरी थर्मोमीटर का ही होता है। केरोसिन थर्मोमीटर का डर होता है कि आग लग सकता है। केरोसिन इज फ्लेमेबल। अल्कोहल थर्मोमीटर को भी गर्म जगह में रखोगे आग लग सकता है। अल्कोहल इज ऑल्सो फ्लेमेबल ना, बट मर्क्यूरी का वैसा कुछ नहीं है। तो ये सब भी होता है कि सेफ्टी के हिसाब से देखोगे तो मर्क्यूरी सबसे सेफ है। अल्कोहल एंड केरोसिन में आग लग सकता है, तो आप ज्यादा गर्म नहीं कर सकते। स्पिरिट, स्पिरिट अल्कोहल तो एक क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया, उसमें एक पर्टिकुलर है जो आप बोल रहे हैं, कंपोनेंट होता है, यस। अल्कोहल बहुत बड़ा क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, आप लोग क्लास 10 में डिटेल्स में पढ़ोगे। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बहुत कुछ है। उसमें एक टाइप का अल्कोहल जो होता है वो दारू में यूज होता है। आपको कैसे पता? यस, फर्मेंटेशन में बताया था शायद, है ना? चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कन्वर्शन फार्मूला फॉर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। फिजिक्स आ गया, चलो अब टेम्परेचर कन्वर्शन करेंगे हम लोग। फॉर्मूला जल्दी से लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद मैं आप लोग को टेम्परेचर दूंगा, आप लोग को बताना है कन्वर्ट करके। शब्द दिख रहा है ना वहां से? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो पहले सेल्सियस टू फ़ारेनहीट एंड फ़ारेनहीट टू सेल्सियस करते हैं, केल्विन बाद में करेंगे, ठीक है।
100 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहीट में बताना है। तो क्या करोगे, जो भी यूनिट में टेम्परेचर दिया हुआ है उसके जगह आप रख दो फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या था, पहला वाला फॉर्मूला क्या था? और दूसरा दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था? हम लोग को करना है क्या, सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिस जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है वो लेफ्ट में रहना चाहिए। अरे समझ में, तो यहाँ पे एफ एफ में करना है तो एफ लेफ्ट में रहना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सी के जगह हम लोग 100 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 9/5 100 प्लस 32, कितना हो गया, 5 कटा 5 1 जा 5 20 जा 29 जा 180, 180 प्लस 32 होता है 212 डिग्री फ़ारेनहीट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 212 फ़ारेनहीट। आया समझ में? कुछ नहीं, बस जिस यूनिट में करना है कन्वर्ट उस यूनिट को लेफ्ट साइड में लिख देना है और वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। अरे फॉर्मूला देखो ना, अभी तो लिखा था। बहुत अच्छी बात, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो आप लोग जल्दी से करो। कृति समझ में आया ना? 80 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट में कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहीट सेल्सियस में कितना होगा? ये तो ठीक है, पहला वाला ये कौन सा 80 वाला है? ये 80 वाला है। पक्का? ओए! क्या कर रहे हो सब? सब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। यार ये लोग ना देख के नहीं चलते, आप लोग इधर मत आया करो तो। अभी भी गलत। इधर ब्लॉक है, इधर कोई नहीं आएगा।
बोल रहा हूँ। हाँ, राम नाम सत्य हो गया था आज प्रोजेक्टर का। खींच तो वैसे ही गया था, या तो उसका होता है या तो इसका HDMI उखड़ जाता। नहीं, कुछ नहीं हुआ, गरीमत से। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मत आओ, वहीं से दिखाओ। हाँ, ये अच्छा है। ठीक है। हाँ, वहां से कोई नहीं जाए। ये तो ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। अब इसका सही है, आपका क्या गड़बड़ चल रहा है? आया कि नहीं फाइनल आंसर? प्रीति कितना आया फाइनल आंसर? क्या बोले? पहला वाला, हाँ पहला वाला इसका। मेरे को पर्सनल में आंसर भेजो। नव्या आप भी भेजो। ठीक है, ठीक है। क्या? ये फिर से गलत जवाब। शब्द के दिमाग में कोई कीड़ा घुस गया मुझे लग रहा है। शब्द आप काट क्यों नहीं पा रहे? आया समझ में? शब्द आपका कैलकुलेशन तो अच्छा है, मम्मी इसी बात के बारे में बोलती है। थोड़ा बहुत नहीं होता है, अक्सर होता है। आया कि नहीं? 176 आया ना? कृति आंसर भेजो ना लिख के, इतना सारा इमेज डाउनलोड करने से ना मेरा एकदम मेमोरी फुल हो जाता है। ठीक है, ठीक है कृति, साथ में यूनिट भी लिखो, डिग्री बस मत लगाओ। डिग्री F या डिग्री C लिखो। ठीक है, फोटो मत भेजो, आंसर लिख के भेजो। अरे कृति, 176 डिग्री फ़ारेनहीट है, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री फ़ारेनहीट। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। दूसरा क्वेश्चन चलो। अभी बाहर टेम्परेचर चल रहा है 40 डिग्री। चलो मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। आप बताओ, यूएस में ना फ़ारेनहीट में देखा जाता है टेम्परेचर। यूएस में अगर आप अमेरिकन होते तो फिर आप कितना टेम्परेचर बताते? यूएस में सारे टेम्परेचर फ़ारेनहीट में देखे जाते हैं। ठीक है कृति, अगला वाला भी सही है। नव्या सही है। क्या अभी तो फॉर्मूला बताया था, अभी तो आंसर भी लाए आप। हाँ तो उसका भी तो फॉर्मूला लिखाया हूँ, 3 फॉर्मूला लिखवाया ना। कौन सा वाला होगा? सेल्सियस, सेल्सियस को लेफ्ट में, जिस भी यूनिट में कन्वर्ट करना है वो लेफ्ट में हो जाना चाहिए। कौन सा बोल रहे हो ये? 40? बताओ। कहाँ वो, उसका तो बता चुके हो। ठीक। गलत जवाब, गलत जवाब हो यही 40 वाला। हाँ, 40 को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट। नव्या, दूसरा वाला बना क्या? बनाओ बनाओ।
सेल्सियस में करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जिसमें सेल्सियस लेफ्ट में है, कौन से फॉर्मूले में? फर्स्ट फॉर्मूला में है, यूज करो। जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है वो लेफ्ट में होना चाहिए फॉर्मूला के। हाँ, अभी यहाँ पे सबसे पहले 9/5 टू सी मतलब वो ऊपर 40 हो गया। 5 जा 5 9 जा अच्छा 8 जा 8 जा। ओ नो गलती पकड़ लिया, खुद ही गलती पकड़ लिया, सिली मिस्टेक। 5 9 से 40 कर रहा था ये। नहीं, गलत नहीं, मतलब गलत अरिथमेटिक। यस, अब ठीक है। सेतु का ये वाला फुटेज डांस वाला फुटेज 341 याद रखना, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। चलो, ये आया कि नहीं? नहीं आया? अरे बताओ चेतु। हाँ, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस लेफ्ट साइड में होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसको पहले ये वाला बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये हो गया है तो करो। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस कौन से फॉर्मूला में है? हाँ, इतना सा नहीं कर पाए। चलो अगला जल्दी ये वाला करो। चलो, नव्या आपका एक के बाद दूसरा क्यों नहीं बन रहा है? फॉर्मूला लगाओ ना। नव्या, दूसरा क्यों नहीं बन रहा है ये वाला? नीचे वाला बन गया, कितना आया? ये वाला क्यों नहीं बन रहा है? इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला लगाओ। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ना, तो C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो 5/9 और F माइनस 32 कितना हो जाएगा? F कितना है? 32 माइनस 32, तो ये 0 हो जाएगा ना, 0। आया समझ में नव्या? चलो, और क्वेश्चंस आप जल्दी से बताओ मेरे को। 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट में कितना होगा? 180 डिग्री फ़ारेनहीट सेल्सियस में कितना होगा? जिसमें भी करना है वो फॉर्मूला में लेफ्ट साइड में होना चाहिए। वन एट्टी नहीं, रुक जाओ, तो मैं थोड़ा चेंज कर दूं। डेसिमल में आने लगेगा यार, उसके बाद सब रोने लगेंगे। 140 कर लो।
हाँ, कुशान चीटिंग मत करो, अपना दिमाग लगाओ ना, फॉर्मूला लगाओ ना, मैथ्स करो ना थोड़ा। इनफैक्ट दोनों सेम ही फॉर्मूला है, उसी को आगे पीछे ट्रांसपोज करके आ रहा है। देखो ना, पहला फॉर्मूला क्या है? c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32, है ना? एक ही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला है। इसी में आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9/5 c इज इक्वल टू f माइनस 32 हो जाएगा, और f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 हो जाएगा। सेम ही फॉर्मूला है, बस फ़ारेनहीट वाला f के जगह पुट कर दो, सेल्सियस वाला c के जगह पुट कर दो। दोनों गलत है, क्या आंसर? दोनों गलत है। दोनों सेम ही फॉर्मूला है, अरे सेम ही है ना। देखो 9/5, 9 ऊपर गया, 5 नीचे आया, ये हो गया, और उसके बाद -32 इधर आएगा तो +32 हो जाएगा। ये हो ना इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मैथ्स में। दोनों सेम ही फॉर्मूला है, आप एक फॉर्मूला में f के जगह फ़ारेनहीट लगा दो, c के जगह सेल्सियस लगा दो, मुझे ये सेम ही फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं न्यूमरल्स पड़ता। हाँ, नंबर्स गलत है। समझ रहे हो, अलग से आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, सेम ही फॉर्मूला है। फ़ारेनहीट में टेम्परेचर दिया है तो f के जगह लगा दो, सेल्सियस में दिया है तो c के जगह लगा दो। इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं? ये हो ना लीनियर इक्वेशन मैथ्स में, बस वही चीज तो है। इतना कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। क्वेश्चन था 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट में कितना है? अगर सेल्सियस फ़ारेनहीट दोनों सेम ही फॉर्मूला है तो अलग अलग से याद रखने की भी जरूरत नहीं है। दिखाओ, करो पहले फ़ारेनहीट से सेल्सियस में कन्वर्ट करो, फिर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करो। नव्या, ये दोनों बन रहे हैं? आंसर भेजो, फोटो मत भेजना, आंसर टाइप करके भेजो, गलत होगा तो मैं फोटो मंगवा लूंगा। नहीं नहीं, होल नंबर, मैं आपको डेसिमल वाला दे ही नहीं रहा हूँ, होल नंबर दे रहा हूँ। ठीक ठीक। छुट्टी दी जाए, इतनी जल्दी कहाँ से? हाँ बोलो। क्यों नहीं बन रहा है? फॉर्मूला लगाओ, c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। कैसे नहीं बनेगा? फॉर्मूला लगाओगे तो सब बन जाएगा। हाँ, ये बात अलग है, मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आ रहा तो गलत है। प्रीति, ये गलत है आंसर, कुछ तो गड़बड़ कर दिया आप।
कृति भी सिली मिस्टेक कर दी। हाय हाय, आपका 10th ना, आ जाओ इधर ही बैठ जाओ, आज 10th का साइंस है। कृति जल्दी। नव्या आप भी। नव्या ये फॉर्मूला लगाए कि नहीं आप? तो क्या हुआ फिर तो क्या हुआ, आप आपसे बन नहीं रहा है? 131 माइनस 32 कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगा के भी कैसे नहीं बन रहा नव्या? रुक जाओ, लेट मी चेक। हाँ ठीक है कृति, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास कब है हमारा? कल ना? नहीं, आज क्या ट्यूसडे? तो कल हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। नव्या आप आंसर बता के जाना। ठीक है, बाकी कल हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। नव्या आंसर कितना? कितना? गलत जवाब। टाटा, बाय बाय बाय। नव्या देखो, 131 को मैं कर रहा हूं पहले, ये 99 हो जाएगा। 131 माइनस 32 होगा नव्या? और उसके बाद कट गया, 11 5 55। आए समझ में? कुशान आपका कितना आया? ये वाला 131 वाला। तो कब करोगे 131 वाला? बैठे क्यों हो? वो लोग सॉल्व भी करके निकल रहे बैग लेके, वो लोग आप बैठे बैठे देख रहे हो। 212 वाला भी जल्दी से करो नव्या। नहीं, टाटा बाय बाय। चलो कृति बाय, जा सकते हो आप। नव्या आप ये वाला करके बताओ अभी, दिस वन। एंड ये समझ में आया ना नव्या? ये क्यों नहीं कर पा रहे थे इसको? इसमें कौन सा बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है? मल्टीप्लिकेशन नहीं आता आपको? सिली मिस्टेक करने में मजा आता है। अच्छा नव्या, इसको क्या करना था? केल्विन में बताना था, तो 55 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब इसके साथ प्लस 273 कर दो, कितना आ जाएगा? 55 प्लस 273, 328। आया समझ में? चलो आप इसको जल्दी से करो, 212। हाँ ठीक है, लिख लिए थे? तो का देख के खुद से किए? खुद से भी नहीं किए उनका? देखे भी नहीं तो कहाँ, सपना आया था आपको? देवी माँ ने सपने में बताया आपको? ठीक है, ओके। चलो टाटा बाय बाय। नव्या इसका आंसर बता के जाना आप।
हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइट। क्या? गलत जवाब नव्या। डिग्री सेल्सियस में कितना है ये? डिग्री सेल्सियस में कितना है नव्या ये? कौन सा फॉर्मूला यूज किया एफ में? क्या? बनाओ, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, डिग्री सेल्सियस में बताओ कितना आता है। कल आप ज्वाइन किए थे क्या? अच्छा अच्छा। मैं आपको जस्ट जब मैम लिंक शेयर करी तब मुझे याद आ रही, मैं नंबर ऐड किया हूँ कि नहीं, फिर नंबर ऐड किया। अभी नंबर एडेड है ना आपका? नव्या, पहले मेरे को सेल्सियस का टेम्परेचर बता के जाना, उसके बाद आगे का करना, सेल्सियस टू केल्विन।